কালা নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত হলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। এদিন সোমবার দুপুরে স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন নেতাকর্মীদের সাথে এদিন সাংগঠনিক বৈঠক সারেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, জিএসটির বাকি নিয়ে তৃণমূল মিথ্যা অভিযোগ চাপাচ্ছে কেন্দ্রের ওপর। কয়েকদিন আগে দেশের অর্থমন্ত্রীর সাথে সমস্ত রাজ্যের বৈঠক হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে জিএসটির সমস্ত বকেয়া সমস্ত রাজ্যকে প্রদান করা হয়েছে। এখানে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা মিথ্যে। একই সাথে গতকাল পঙ্কজ চৌধুরীর সামনে বিজেপির দুই গোষ্ঠী হাতাহাতিতে জড়ায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতে গিয়ে বলেন, এটি একটি বৃহৎ পরিবারের ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে, সেটি বসে মেটানো হবে। একই সাথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন নিয়ে তিনি বলেন, 100 দিনের কাজের হিসাব দিলে তবেই মিলবে টাকা। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, उन कार्यों की समीक्षा करने और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। 2024 में लोकसभा निर्वाचन है, उसके पहले आप यहाँ पर आए, कोल्मी के लिए क्या वार्ता दी? देखिए, हम लोग तो अभी यहाँ आए हैं कि हमारा संगठन ठीक ढंग से धरातल पर बूथ स्तर तक कैसे पहुँचेगा, जो कमियां हैं उसको ठीक करके कुछ कार्यकर्ताओं में जो बातचीत करके कि हम लोग संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ते हैं। तो संगठन बूथ से लेकर के जिले तक का संगठन कैसे मजबूत होगा, उस पर हम सब कार्यकर्ता आपस में बैठ के चर्चा करें। देखिए, ये परिवार है, परिवार में आपस में कार्यकर्ताओं में मतभेद होते रहते हैं और वो बात कल मेरे सामने आई है, उसको पुनः बैठ करके हम बातचीत करके उसको ठीक करेंगे। आज यहाँ पर सुभाष सरकार बांकुड़ा में आया था, उसका पोस्टर सुभाष सरकार केंद्रीय वो आया था, उसका पोस्टर में खाली लगा दिया। अब वहाँ का विषय मुझे जानकारी नहीं उसका। तो आपका केंद्रीय मिनिस्टर इधर आया, बार बार एक ही हालत किया। क्यों? कल कुछ नहीं हुआ है। कल कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे थे, थोड़ा शोरगुल हो रहा था, छोटा जगह था। मैं कहा कि आप लोग दोबारा, मैं आता हूँ, आकर बैठो, बैठ करके हम दोनों लोग की बात सुन के हल करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपका संगठन में नहीं, ऐसा कुछ ना, आप परेशान ना हो, हमारा संगठन ठीक हो जाए। कालना में हजारों बाड़ी होके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप लोग ऊपर से पैसा नहीं भेज रहे हैं, इसीलिए किसमें बोल रहा है आवास योजना का घर। तो ये बारे में आपका क्या राय है? देखिए, तृणमूल आप क्वेश्चन है क्यों, मैं 3 सवाल देता हूँ, उत्तर देता हूँ। तृणमूल कहती है कि जीएसटी का 1 लाख करोड़ रुपया हमारा बाकी है, यही ना? यही पर नरेगा का पैसा भारत सरकार रोक ली है, यही कहती है। आवास का पैसा भारत सरकार रोक ली है, यही ना क्लेम है। अब शुरू करता हूँ मैं। नरेगा एक व्यवस्था है, भारत सरकार का एक कानून के तहत नरेगा पूरे प्रदेशों में जाती है। और पिछले 2021 में भारत सरकार की टीम आई थी, पूर्व वर्धमान और हुबली, और विस्तार से जांच किया और ये पाया गया कि नरेगा का जहां काम नहीं होना चाहिए वहां नरेगा का काम हुआ। बहुत से प्राइवेट जो बागान है, चाय बागान है जिसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पर काम हुआ। सैटेलाइट में जो तालाब पहले से दिख रहा है, उस तालाब को खोदने के लिए पैसा ले लिया गया। बहुत से बड़े काम को छोटे छोटे कार्यों में बांट करके उसमें, ताकि जांच में पकड़ बनावे। ये सारी चीज़ों की जानकारी भारत सरकार की टीम ने प्रदेश सरकार को भी दिया। इस तरीके से हमें गबन घोटाला हो रहा है, इसका आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके रिपोर्ट दीजिए, ताकि जो एक व्यवस्था है नरेगा का, उस हिसाब से पैसा फिर भेजा जाएगा। क्योंकि नरेगा में एक व्यवस्था और है कि 60-40 का रेशियो होता है कि 60% कच्चा काम होगा, 40% कच्चा काम होगा, उसका भी मेल नहीं किया गया। उसके आधार पर वो एक्ट कहता है कि भी दोबारा पैसा, जब तक इसका क्लियरेंस ना हो जाए, पैसा नहीं जाएगा। जहाँ तक मकान का सवाल है, मकान में भी यही हुआ। जो पात्र लोग थे उनका नाम काट दिया गया, जो अपात्र थे जिनके पास बिल्डिंग थी उनको मकान दे दिया गया, योजना का नाम बदल दिया गया। ये भी व्यवस्था है कि भारत सरकार उस पर कहीं ना कहीं उसका क्लियरिफिकेशन मांग रही है, ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ताकि आप दो, ताकि फिर उससे आगे पैसा जाए। दूसरा विषय, इन दोनों चीज़ों पे अगर आप जो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक भारत सरकार की योजनाओं से, विभिन्न योजनाओं में, उसमें मकान भी है, आपका नरेगा भी है और तमाम योजनाएं हैं, 6-7 से लेकर 13-14 तक जब NDA की सरकार नहीं थी तो 58,000 करोड़ रुपया आया था, ठीक है। और आज 14 से लेकर 2023 तक 1,02,05,000 करोड़ रुपया अब तक भारत सरकार से बंगाल में आ चुका है।
नंबर 1। नंबर 2, जीएसटी का जो बात कर रहा हूँ, मैं वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 दिन पहले थी। उस बैठक में इस प्रदेश की वित्त मंत्री भी थी और जो मुझे जानकारी है कि इस समय भारत सरकार के ऊपर किसी भी प्रदेश का कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी वित्त मंत्रियों से अपील किया है कि जिनका एजी रिपोर्ट अभी नहीं आया, फिर वही आया, एजी रिपोर्ट नहीं आया है, वो एजी रिपोर्ट हो जाए। जो थोड़ा बहुत का हिसाब किताब रहता है उसको भी जल्दी हम लोग समाप्त करें। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो आंदोलन है उसके बारे में क्या कहें? भाई आंदोलन का जवाब मैं दे दिया। आपका आंदोलन वो कर रहे हैं, वो स्वतंत्र है, वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लेम हमारे पार्टी पे लगा रहे हैं उस ब्लेम के तीनों का आंसर मैंने दे दिया। इसलिए आम आदमी को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है ना। निश्चित हम लोग के राजनीति नहीं, यहाँ के पूरे देश में काम चल रहा है। आज 4 करोड़ मकान पूरे देश में बन गया है, 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में बन गया है। और प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमने ना वोट देखा है, ना जाति देखा है, ना धर्म देखा है। जो पात्र व्यक्ति है पूरे देश में एक समान देने का काम कर रहे हैं। सब लोग घर तोड़ के उसके बाद किराए में रह रहे हैं। अभी कालना में 1000 दिक्कत तो है, उसी लिए कार्रवाई हो रही है। ये चलो 103 और आवास योजना टाका मिलेगा? एटीआर रिपोर्ट आ जाएगी, जरूर मिलेगा। नहीं तो कानून अपना काम करेगा। কালনা থেকে রিতা ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সুন্দর বাংলা নিউজ। কালনা শহরে পুজোর আগে ধামাকাদার অফার নিয়ে উদ্বোধন হলো বাটার শোরুম। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার পছন্দের সমস্ত রকম ডিজাইনের জুতো এখানে পাবেন। কেনাকাটার উপর 250 টাকা থেকে 1500 টাকা পর্যন্ত রয়েছে ছাড়। আজ চলে আসুন আপনার পছন্দ মতো জুতো বা চপ্পল কেনার জন্য। বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কালনার বুকে বাটার শোরুম। আমাদের ঠিকানা বারুইপাড়া নিয়ার মেডিসিন কমপ্লেক্স, কালনা, পূর্ব বর্ধমান। আমাদের যোগাযোগ 9734881239।